हाजिर हैं ब्रेक के बाद। इस तरफ भी हमारे साथ रुताबा याकूब मौजूद हैं। वेलकम। थैंक यू। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अल्लाह का भी तारफ करा दो कि दाढ़ कढ़ाना है। ये कांस्टेबल हैं और एहतजाज करने आए हैं कि ईद की खुशियों में इन्हें शामिल नहीं किया जा रहा। ए माशाल्लाह ऐसा चो भर्ती होए सन तरक्की करके सिपाही होए ने। अच्छा जी, ये जेडे बाजी बैठे हुए हैं कोई ऐनक ते शीशे बदलवाना है थोड़े को? वीरे वो रुताबा हैं, रुताबा सिंगर हैं। वो तो हैरान हो के बैठे कोई छोटे होंदे कोई हादसा वेख लिया उन्होंने। वीरे वो रुताबा ने असी उतावले हुए हैं गल करने वास्ते, गुनगुना ही दे नहीं है। रुताबा आप किस सिंगर को आइडियलाइज करते हैं? इवन दो मेरे इन्फ्लुएंसेस काफ़ी इंटरनेशनल हैं, लेकिन अगर इफ़ यू आस्क मी अबाउट लोकल आर्टिस्ट तो वाइटल साइंस और नाज़िया हसन, आई थिंक वो बहुत अहेड ऑफ देयर टाइम उनका म्यूज़िक था। और यानी उनके बाद कोई ऐसा म्यूजिशियन या कोई सिंगर ऐसा नहीं आया जिसने आपको इंस्पायर किया? यानी इब्रार बिल्कुल नहीं आपको इंस्पायर कर सका? हाय अकरम राय नु सुन के देखो। जितने लोने वाले को सुन के आप उनकी तरफ देख सकती है रुताबा, आपको कुछ नहीं कहेंगे। इधर देख लो तुसी, ये तनु हैरी पॉटर फिल्म च मैं देखे है। बाथरूम हैरी पॉटर। हैरी पॉटर। हाँ हैरी पॉटर बाथरूम च ना दी रूह नहीं पटकन दी हुंदी। तो बेसिकली नहीं, आई थिंक नाज़िया हसन और वाइटल साइंस के बाद बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट अभी भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो रेट्रो एक जॉनरा था उनका नाज़िया हसन का, वाइटल साइंस का, तो वो आई थिंक दैट रियली इंस्पायर्स मी। वो मेरे म्यूज़िक में भी काफ़ी रिफ्लेक्ट करता है। आप कौन सा जॉनर गाती हैं? मेरा भी यही जॉनरा है, मेरा रेट्रो पॉप R&B, दिस इज़ द जॉनरा जिसमें मैं गाती हूँ और यूजुअली म्यूज़िक बनाती हूँ। आप म्यूजिक खुद भी कंपोज करती हैं? मैं गिटार भी बजाती हूँ, मैं कीबोर्ड भी बजाती हूँ, मैं प्रोड्यूस भी करती हूँ, मैं गाती भी हूँ। और कोई तंग करे तो कान के नीचे भी बजा लेती हैं। रुताबा आपका बड़ा यूनिक सा नाम है, लोग प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी गलती करते होंगे। मैं जब भी किसी से मिलती हूँ ना, मुझे पहले ही पता होता है कि मेरा नाम मुझे पहली दफ़ा बताने में उनको नहीं समझ आएगी, तो मुझे हमेशा दूसरी दफ़ा रिपीट करना होगा। तो अब वैसे भी उसके बाद भी वो मेरा नाम सही नहीं लेते हैं, वो सिर्फ रू ही बोलते हैं, तो मुझे पता होता है कि आगे वो मुझे बुला रहे हैं या मेरा नाम ले रहे हैं। अच्छा, वैसे मैंने भी अब पहली बार नाम सुना रुताबा, मुझे यूं लगा ये नाम सुन के जैसे कोई बुलंदी से गिर रहा है। शेख साहब, रुताबा। रुताबा इस नाम का मतलब क्या है? इस नाम के दो मतलब हैं। एक तो इसका मतलब है कोई बहुत ताज़ा चीज़, फ्रेश, और एक रुतब जो है वो अरबी में एक खजूर को कहते हैं जो अभी अभी दरख्त से गिरी हो, तो उससे रुताबा निकला। लो तो मैं समझ गया ना क्या कि क्यों लग रहा है कोई बुलंदी से नीचे गिर रहा है, खजूर गिर रही है ना। रुताबा 18 साल आप सऊदी अरब में रही हैं, फिर आपने गाना परस्यू किया, मुश्किलात तो आई होंगी, घर वालों ने सपोर्ट किया? शुरू में काफ़ी मुश्किल था मेरे पेरेंट्स के लिए इस बात को हज़म करना कि मैं एक मतलब म्यूज़िशियन बनना चाहती हूँ, क्योंकि 18 साल सऊदीया में रहने के बाद मैं पाकिस्तान पढ़ने के लिए आई थी, और जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं टीवी पे गाने गा रही हूँ तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था इस बात को। आपने उनको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था कि आप ये सब करने वाली हैं? जो पहला शो था जो मेरा टीवी पे, उस पर जाने से पहले मैंने उन्हें नहीं इन्फॉर्म किया था। जिस दिन मेरा आखिरी शूट था उस दिन उन लोगों को पता चला, क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था, मैं शूट पे थी और मेरा फ़ोन ऑफ था। तो जहाँ पे मैं रहती थी उन्होंने वहाँ पे मेरे दोस्तों को, उनके पेरेंट्स को भेजा कि पता करें कि ठीक है, खैरियत से है। और बाद में फिर जब मैंने फ़ोन ऑन किया, मैंने देखा है कि मुझे 100 मिस कॉल्स आई हुई हैं दुनिया में, जितने लोगों को मैं जानती हूँ सबकी मुझे मिस कॉल्स आई हुई हैं, और सब परेशान हैं कि किधर है रुताबा। तो उसके बाद फिर मैंने अपने फादर को बताया, और सरप्राइजिंगली शुरू में वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल था इस बात को समझना, लेकिन इवेंचुअली वो बहुत सपोर्टिव हैं। रुताबा हमें तो पता चला था कि आपके घर वालों ने आपको वापस सऊदी बुला लिया था और आप उनसे लड़ के आई हैं वापस म्यूज़िक को कंटिन्यू करने? बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि ये एक फ़ेज़ है, एक हॉबी है जो बस 2-3 साल करके तो गुजर जाएगी। लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे एक्चुअली एज ए करियर इसको परस्यू करना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा वापस आओ। उन्होंने पहली फ़्लाइट मैंने पकड़ी है और मुझे वापस बुला लिया है। और उसके बाद मैंने वहाँ पे खाना पीना छोड़ दिया, कमरे में बंद रहना कर शुरू कर दिया, ना किसी से बात करती थी। इमोशनल ब्लैकमेल किया आपने? बिल्कुल ऐसे ही था, और काम भी कर गई थी ये चीज़। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ भाई, तुम जाओ वापस, हमसे नहीं होता। रुताबा जी तुसी कितने दिन भूखे रहे सो? मैं कोई मेरा ख्याल हफ्ता जो मैंने नहीं खाया था सही तरह खाना, लेकिन
थोड़ा जा लुक छुप के थोड़ा बाता खाता है? नहीं, मेरे जो छोटे भाई थे वो मुझे कभी गुजरते इधर जाते जुते बिस्किट वगैरह पकड़ा जाते थे। ये इन्ना भुखे रहे इन्होंने फिर अक के घर लेने जो भुखे मरना ना जा फिर गा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अच्छा रुताबा, वो क्या किस्सा था कि आप कंपटीशन से सीधा इमरजेंसी में गई? मैं कंपटीशन से सीधा इमरजेंसी में नहीं, इमरजेंसी से सीधा कंपटीशन में आई थी। इस तरह हुआ था क्योंकि जो कंपटीशन था उसमें हम रातों को जा के म्यूज़िक बना रहे थे, सोने का बिल्कुल टाइम नहीं था, रात को दिन रात शूट्स चल रहे थे और एक वक्त पे आके मेरा गला बिल्कुल जवाब दे गया और मैं इमरजेंसी में पहुंच गई और मेरी बिल्कुल 1 घंटे बाद मेरी परफॉर्मेंस थी सारे जजेस के सामने। जजेस भी फवाद खान, आतिफ असलम, मीशा शफ़ी, ये सारे हमारे जजेस थे और 1 घंटे बाद, इमरजेंसी के 1 घंटे बाद मुझे परफॉर्म करना था स्टेज पे लाइव। तो उससे पहले मुझे डॉक्टर ने कह दिया था आपने बोलना नहीं है, तो मुझे नहीं पता था जब मैं गाऊंगी तो मेरी आवाज़ कैसे निकलेगी, लेकिन वो परफॉर्मेंस आई थिंक हमारे बैंड की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी कंपटीशन पे और उस पे हमें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था सारे जजेस से। हाँ जी, मैंने सुना था इनको थोड़ी सी इन्होंने ऑफ स्टेज भी रिहर्सल की थी। मुझे आज भी याद है वो इनकी आवाज़ बहुत खूब बड़ी उस वक्त सुर में थी। शेख साहब, why are you so embarrassing? ये गाती हैं तो इसी तरह फिर आगे शुरू हो जाती हैं। आप रुताबा, आप इन्हें गलत साबित कर दें, आप खुद सुनाएं। मैं प्रपोज कर सकता हूँ? क्या? मैं गाना प्रपोज कर सकता हूँ कि ये वाला गाना गा लें? डमी म्यूजियम से आया हूँ तो क्या मेरी ख्वाहिशात ही नहीं है कि ये गाना सुनूं या वो गाना सुनूं? अच्छा, अब आपने मुझे प्यार नहीं हो सकता? क्या? म्यूजिक से कोई प्यार नहीं हो सकता? ये आप बात करते करते क्यों बल खा जाते? मैं बल खा जाता हूँ? बल तो खा रही हैं इस वक्त की तमाम मुल्क के हालात, हवाएं, फजाएं। इशारा मेरी तरफ है। शेख साहब, इशारा मेरी तरफ है, ये आप टारगेट कर रही हैं मुझे। मेरा कॉन्फिडेंस शेक कराना चाहती हैं आप, ताकि आप डोमिनेट लगें स्क्रीन पे। आई हेट यू जी। अच्छा, आई लव यू। आई क्या कहूँ जी, मैं खुश हूँ, मैं प्राइड हूँ, अपनी मेजबान पर फख्र करता हूँ जी। जान छोड़े मेरी, मैंने तो रुबाता से 2 मिनट बात की। रुताबा बाजी से मैंने बात करने की कोशिश की। हद हो गई है शेख साहब आपकी। आप मेरे साथ ये कर रही हैं, वो क्या मुंह लेके सऊदी अरब जाएंगी जी? क्या? वो क्या सोचेंगी, किस आगे बंदे के साथ बिठा दिया था? इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो। मैं अब उधर मुंह करूंगी, खबरदार आपने कोई उल्टी सीधी बात की तो। ना ये ना करना, मुंह तुसी इधर ही रखो, ऐस कान नाल सुनी जाओ। रुतबा, अपना रुतबा देखें आप, ये देखें बात आप ठीक कर रही हैं। शेख साहब, मेरी बदवा से डरें, मेरी बदवा अर्श ला सकती है। नहीं, वो और होते हैं। आप मुझे बदुआ देंगे? तो बस्तफार, खुदा आपको बहुत लंबी उम्र दे, कले फिरो दुनिया की। क्या? शेख साहब, मैं उधर मुंह फेर रही हूँ, अब आप हमसे मुंह फेर लेंगी? हेलो, हम आपकी टीम के हिस्से नहीं हैं। मेरी गेस्ट बैठी हुई है और आप मुझे एम्बैरस कर रहे हैं। वो गेस्ट है तो हम वेस्ट इंडियन हैं, हम भी गेस्ट हैं। आप क्या चाहते हैं, मैं सारी अटेंशन आपको दूं? ऐसा पता नहीं, मेरा दिल कहता है शायद टाइम नहीं है अब इस चीज का। It's too late. आउट ऑफ योर माइंड, आप खुद सोच के भी बोलते हैं। लगता है वहीद मुराद की फिल्म देख के निकले करो। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अब अगर आपने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो निकाल दूंगी अपने शो से बाहर। छोटा सा था मैं, हैं? स्कूल में था, मोहब्बत का बतलाशी रहा हूँ। स्कूल में मोहब्बत के बतलाशी थे आप? अकेले जिंदगी गुजारती। अब क्या चाहते हैं आप? आयशा जी, ध्यान इधर रखो कि थोड़े दिल च ना तरस आ जाए। ओ उधर गल करो, तुम छड्डो इन्हां नूं, ये तो मगरमच्छ दे आंसू है। वो सच में रो रहे हैं? हैं? नहीं, मेरे आंसुओं पे मत जाना पगली, ये तो बहते रहेंगे। शेख साहब, अब ईद वाले दिन रोते हुए बहुत बुरे लग रहे हैं, प्लीज। तकदीर ने ऐसा मजाक कर दिया तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, खैर कोई बात नहीं। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात की थी कि मैं तो गाना प्रपोज कर दूं। अच्छा चले, कर लें आप गाना प्रपोज।
रुबाता जी आप रुताबा जी आप वो सुना दें वो ये फरमाइश उनकी पूरी करते हैं। वो ये सुना दो रुताबा जी, एवं उन्होंने दिल टुट जाएगा, थोड़ी जी मेहनत ही है जी। नहीं मेरे ख्याल आप लोगों को एम्बुलेंस बुलानी चाहिए क्योंकि इनको वाकई में सीजर हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है मुझे। एम्बुलेंस में भी सच्चा प्यार नहीं मिला जी। ए ना करो शेख साहब, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ थानू होया सी ना, उन्हें हस्पताल दी छत तो छड़ के खुदकशी कर ली सी। ऐसी बातें तो ना करो ना। नाज़रीन, we're taking a break here. Please stay with us.